दिल्ली की राजनीति में आज जो हुआ है उसने हर किसी को चौंका दिया है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे में से एक राघव चड्ढा अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। सिर्फ राघव ही नहीं बल्कि आपके 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से बगावत कर दी है। क्या आप अब टूटने के कगार पर है? क्या अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी राजनीतिक हार शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी ऑफिस पहुंचने के बाद भी राघव चड्ढा अभी तक आधिकारिक सदस्य क्यों नहीं बने? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BKG न्यूज 24/7 और मैं आपका गजेंद्र गुप्ता। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर दिल्ली के सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी यानी आपको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 6 अन्य सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। यह खबर सामने आते ही दिल्ली के राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि राघव चड्ढा सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि आपका एक मजबूत चेहरा माने जाते थे। वह पार्टी के युवा, तेज तर्रार और सबसे भरोसेमंद नेताओं में से गिने जाते थे। बीते शुक्रवार को राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी अब अपने सिद्धांतों, मूल्य और नैतिकता से पूरी तरह भटक चुकी है। राघव चड्ढा ने बेहद भावुक बयान देते हुए कहा, जिस आप को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, जिसे मैंने अपनी जवानी के 15 साल दिए, वही पार्टी अब देश के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा, मुझे अब महसूस होने लगा है कि गलत पार्टी में सही व्यक्ति हूँ। यह बयान सीधे तौर पर आप नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला माना जा रहा है। राघव चड्ढा के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत भी किया। तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो गई। लेकिन यहीं पर कहानी का अंत नहीं होता, सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आएगा। हालांकि बीजेपी ने उनका स्वागत कर लिया है, लेकिन अभी तक राघव चड्ढा आधिकारिक रूप से बीजेपी के सदस्य नहीं बने हैं। इसके पीछे एक तकनीकी अड़चन है। दरअसल राज्यसभा सांसद होने की वजह से पार्टी बदलने के लिए राज्यसभा के सभापति की मंजूरी जरूरी होती है। यानी सिर्फ बीजेपी ऑफिस पहुंच जाना काफी नहीं है। जब तक सभापति इस विलय को मंजूरी नहीं देते, तब तक यह आधिकारिक रूप से पूरा नहीं माना जाएगा। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि आपके 2/3 राज्यसभा सांसद उनके साथ हैं, यानी कुल 7 सांसद बीजेपी में विलय के लिए तैयार हैं। उन्होंने सभापति को सभी सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी सौंप दिया। अब पूरा मामला सभापति के फैसले पर टिका हुआ है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है, बाकी 4 सांसद कहां हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मुख्यालय में सिर्फ 3 सांसद ही नजर आए। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल पूर्वोत्तर में छुट्टियों पर हैं, हरभजन सिंह IPL में व्यस्त हैं, तो वहीं राजेंद्र गुप्ता इलाज के लिए विदेश में हैं और विक्रमजीत साहानी दिल्ली में है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से सामने नहीं आए। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह है, क्या आम आदमी पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है? क्या अरविंद केजरीवाल की पकड़ कमजोर पड़ रही है? और क्या बीजेपी ने दिल्ली की राजनीतिक में सबसे बड़ी सेंध लगा दी है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर यह विलय पूरा हो जाता है तो इसका असर सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिल्ली चुनावों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। राघव चड्ढा जैसे युवा और प्रभावशाली नेता का जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। यह सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, बल्कि पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर भी बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस संकट से कैसे बाहर निकलते हैं और क्या बीजेपी इस मौके को चुनावी हथियार बना पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना सही फैसला है या सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।